द पोजिशन वेक्टर ऑफ टू 1 kg पार्टिकल्स ए एंड बी, दो हमारे पास पार्टिकल हैं, दोनों का मास 1 kg है, आर दीज फिर अल्फा बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 की वैल्यू दे रखी है। एन एंड पी आर द कांस्टेंट, ठीक है, ये एन है इसमें और ये हमारे पास पी है, कांस्टेंट बोले हुए हैं। और क्या बोला है, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेलोसिटी ऑफ बी के मैग्नीट्यूड के, एंड वेलोसिटी ए एंड बी आर पार्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो एक बार तो जरा अपन एन और पी की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो देखो पोजीशन ऑफ ए कितनी दे रखी है, अल्फा 1 की वैल्यू है 1, ठीक है, अल्फा 2 की वैल्यू है 3n और अल्फा 3 है हमारे पास 2। तो यहाँ पे अल्फा 1 टी स्क्वायर मतलब 1 टी स्क्वायर, अल्फा 2 मतलब 3n इंटू टी, अल्फा 3 की जगह 2 रख देंगे तो 2t के कैप। ये तो है हमारे पास ए की पोजीशन। यहीं से अगर बी की पोजीशन लिखें तो वो कितनी आएगी, वो है बीटा 1 मतलब 2t आई कैप, उसके बाद बीटा 2 है -1 मतलब माइनस का टी स्क्वायर जे कैप, फिर बीटा 3 है 4p मीन्स 4p इंटू टी के कैप, ठीक है। अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूँ तो वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगी, दैट इज 2t आई कैप प्लस 3n जे कैप प्लस 2k कैप, और ये बी की वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 2i कैप माइनस 2t जे कैप प्लस 4p के कैप। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ बी और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो और सेम करते हैं इसे। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये आ जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 3n जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो 1 सेकेंड पे कितनी है, तो वो आ रही है हमारे पास 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4p के कैप। ये बी की वेलोसिटी है 1 सेकेंड पर, और आपसे बोला दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये इक्वल है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 16p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो ये हट जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ से n स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16/p, तो n की वैल्यू रही होगी प्लस माइनस 16/9 आ रही है, तो ये आ जाएगी बाई 3p, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है। फर्दर अगर देखें तो आगे क्या बोला है कि t बराबर 1 सेकेंड में दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, तो अगर ऐसे में दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a और b का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट करिए जरा 1 सेकेंड पर इन दोनों का, तो 2i कैप और 2i कैप का हो जाएगा 4 माइनस 6n प्लस 8p इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ रही है कितनी, 2 माइनस 3n प्लस 4p इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करते हैं ज़रा। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, n की वैल्यू, ऐसे दो वैल्यू आ रही है 4p/3 और -4p/3, पहले ज़रा ये पुट करते हैं अपन, n की वैल्यू 4p/3 पुट करो इसमें, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 माइनस 3n, n की जगह रख दिया 4p/3 प्लस 4p इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से 2 इक्वल टू 0 आ रहा, दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये वैल्यू नहीं रही होगी, ये रॉन्ग है, ये वाली वैल्यू नहीं होगी। तो ज़रा -4p/3 चेक करते हैं। तो इस इक्वेशन में 2 माइनस 3 n की जगह रख देते हैं -4p/3 प्लस 4p इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2 प्लस 8p इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू आ गई -1/4, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
पी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है -4/3p, पी की जगह रख दिया ये, तो ये आ गया 1/3। तो यहाँ से एन और पी दोनों की वैल्यू आ गई। तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को फिर से लिखूँ तो क्या आ जाएगी, पोजीशन की वैल्यू तो ये रही, ठीक है। इसमें ज़रा वैल्यू रखते हैं फिर से, तो ए की पोजीशन तो कितनी आ रही है हमारे पास, ठीक है। सब कुछ हमको टी बराबर 1 सेकंड पे पूछा तो हम सीधा टी इक्वल टू 1 वाले में रख देता हूँ वैल्यू। इसमें टी की वैल्यू 1 भी रख दीजिए, तो टी स्क्वायर की जगह 1 रखते ही आ जाएगा आई कैप, 3n की जगह 3n की जगह 1/3 रख देंगे तो ये 1 ही बन जाएगा। 3n तो हो गया 1, और टी की जगह 1 रखते ही ये जे कैप, फिर आगे टी की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ तो 2k कैप, ठीक है। ऐसे बी की पोजीशन लिखूंगा टी बराबर 1 सेकंड पर, सबका काइन टी इक्वल टू 1 सेकंड पर चल रही है, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, 2i कैप -1 जे कैप, ठीक है। और यहाँ 4p की जगह कितना रख देंगे, 4p की जगह -1 रखेंगे तो बन जाएगा -1 के कैप। ये आ गई बी की पोजीशन। और सवाल ने आगे क्या बोला, एक बार मैं जरा कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। यहाँ 1 रख दिया, 1, एन की वैल्यू 1/3, ठीक है, तो 1 1 2 बन जाएगा, ठीक है। और सवाल ने आगे क्या बोला है, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ए विद रेस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल बी, ना कि पार्टिकल बी, है ना, इज √L, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी होगी पूछिए। सवाल ने क्या बोला कि जब ऑब्जर्वर जो है यहाँ से बी वाला पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं होगा, कुछ वेलोसिटी होगी उसकी, ए वाला पार्टिकल यहाँ है, उसकी वेलोसिटी है va, तो हमको एंगुलर मोमेंटम बताना है ए का, और किसके अबाउट, बी पार्टिकल के अबाउट नहीं, बी पार्टिकल की पोजीशन के अबाउट, ठीक है। तो बी पार्टिकल की पोजीशन पे बैठ के जब ए को देखोगे तो ये नज़र आएगा कितना, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्लियर। अब अगर पार्टिकल बी के रेस्पेक्ट में बात करनी होती तो मैं ए की भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालता, लेकिन सवाल ने एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल बी के रेस्पेक्ट में नहीं, उसकी पोजीशन के रेस्पेक्ट में पूछा, तो सीधा सीधा बस वी ए को वी ही रहने देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बी निकालना, तो देखो क्या हो जाएगा, आर क्रॉस पी से, ठीक है, पी तो ए का ही देंगे, और ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब सारी कहानी हमको किस पे करनी है, 1 सेकंड पे करनी है, तो इसको फर्दर लिखते हैं। तो आर ए बी क्रॉस वी ए, साथ में मास चला जाएगा, मास की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 1, तो मैं एक बार के लिए ए की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू 1 भी निकाल लेता हूँ। तो आर ए माइनस आर बी यहाँ से कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ द बी बताना है, ठीक है। तो ए के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन कितनी आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कीजिए आर ए माइनस आर बी, तो ये आ जाएगा कितना, -i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। मास दे रखा 1 kg, आर हमारे पास आ ही गया, और वेलोसिटी ऑफ ए एट 1 सेकंड भी निकाल लेते हैं ज़रा। तो ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एट थी 1 सेकंड पर, कितनी है, 2i कैप प्लस 3n की वैल्यू तो यहाँ से 1 ही हो जाएगी, तो जे कैप बन जाएगा वो 3n प्लस 2k कैप। सॉल्व कीजिए ज़रा इसे, तो ये हो जाएगा i j k -1 2 3 2 1 2, तो ये आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने पे 4 - 3 से 1, और ये बन जाएगा जे में फिर कितना, -2 माइनस का 6, के में बन जाएगा ये हमारे पास -1 माइनस का 4। तो ये एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया हमारे पास, ए का विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ बी, आई कैप प्लस 8j कैप माइनस का 5k कैप। हमसे ये नहीं पूछा, इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, √,
एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी हमारे पास, √90। अब आंसर ने क्या बोला है कि एंगुलर मोमेंटम √L है, तो √L में L की जगह कितना आ रहा है 90, तो ऐसे में क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 90 आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा।